हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महेश दत्तानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले तारा। ये एक स्टेज प्ले है जो कि डिवाइडेड है 2 एक्ट्स में, एक्ट 1 एंड एक्ट 2। इस प्ले का सेटिंग भी काफ़ी यूनिक है, एक मल्टी लेवल सेट जिसमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स और लोकेशंस एक साथ दिखाए जाते हैं। अलग अलग लेवल्स, अलग अलग जगह और अलग अलग लोगों की लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्ले की मेजर कैरेक्टर्स हैं तारा, चंदन, भारती, पटेल, रूपा, डॉक्टर थक्कर। अब चलिए सीधा चलते हैं डिटेल्ड समरी की तरफ जो हम एक्ट बाय एक्ट कवर करेंगे। एक्ट 1 प्ले शुरू होता है डैन के बेड सिटर में लंदन में। वो अपने टाइपराइटर के सामने बैठा है, अल्कोहल पी रहा है और ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर रहा है। वो बता रहा है कि कैसे वो अपनी ट्विन सिस्टर तारा की स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई सालों से सिर्फ एक ही टाइप्ड शीट है उसके पास, सिर्फ टाइटल, ट्विंकल, तारा और डेट। यहाँ से हमें पता चलता है कि डैन अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाता है। हैंडीकैप्ड इंटेलेक्चुअल का मास्क, डेस्परेट इमिग्रेंट का मास्क और मिस्टीरियस ब्राउन विद फोनी एक्सेंट का मास्क। वो इन सब मास्क्स को उतारने का फैसला करता है ताकि वो अपनी असली कहानी लिख सके। जैसे ही वो यादों में जाता है, हमें दिखता है चंदन और तारा का बचपन, जब वो दोनों बॉम्बे से बैंगलोर शिफ्ट हुए थे। दोनों के एक एक पैर आर्टिफिशियल लेग्स हैं, यानी दोनों का एक एक लेग एम्प्यूटेटेड है। शुरू में हमें लगता है कि ये जेनेटिक इशू है, लेकिन धीरे धीरे सीक्रेट्स खुलते हैं। घर में टेंशन है। भारती अपनी बेटी तारा को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है, उससे ज़्यादा खाना खिलाना चाहती थी, उसकी हेल्थ को लेकर पैरानॉइड थी। पटेल और भारती के बीच टेंशन भी दिखाई देती है जब भारती अपने फादर की गिफ्ट्स ब्रास टम्बलर्स को लेकर पटेल से आर्ग्यू करती है। इसी बीच रूपा नाम की नेबर गर्ल तारा और चंदन से दोस्ती करती है। रूपा थोड़ी शैलो और गॉसिप लविंग कैरेक्टर है जो बाद में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। भारती सीक्रेटली रूपा को ब्राइब करती है वीसीआर पे मूवीज़ दिखाने का प्रॉमिस, ताकि रूपा तारा की बेस्ट फ्रेंड बन जाए। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि हमें पता चलता है कि भारती कितनी डेस्परेट है अपनी बेटी को एक नॉर्मल चाइल्डहुड दिलवाने के लिए, लेकिन उसका अप्रोच बहुत अनहेल्दी है। पैरेलल में डॉक्टर थक्कर अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं जिसमें वो मेडिकल हिस्ट्री बता रहे हैं कि तारा और चंदन कंजॉइंट ट्विंस थे, जॉइंट फ्रॉम चेस्ट से पेल्विस तक, और ये एक्सट्रीमली रेयर केस था क्योंकि ट्विंस डिफरेंट सेक्सेस के थे। ये मेडिकल नरेशन हमें ग्रेजुअली समझाता है कि सर्जरी कितनी कॉम्प्लेक्स थी। एक्ट 1 की क्लाइमैक्स की तरफ तारा को पता चलता है कि उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सर्जरी चाहिए। भारती अपनी किडनी देने के लिए जिद करती है, लेकिन पटेल उसे रोकता है। और यहाँ पहली बार हम देखते हैं कि पटेल भारती के रिश्ते में कुछ बहुत गहरा छुपा हुआ है। उनके बीच एक इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें पटेल भारती को अनस्टेबल बुलाता है और साइकाइट्रिस्ट दिखाने की बात करता है। भारती थ्रेट देती है कि अगर पटेल उसको रोकेगा तो वो सब कुछ सच बता देगी। ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पूरा प्ले इसी सीक्रेट के अराउंड घूम रहा है। एक्ट 1 का एंड होता है जब पटेल तारा को प्यार से अश्योर करता है कि वो उसे उतना ही प्यार करता है जितना चंदन से, लेकिन भारती के सामने कुछ और बोलने की कोशिश करता है। इसी स्ट्रेस में तारा को सडन हेल्थ अटैक आता है, उसका ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है और एक्ट खत्म होता है एक ड्रामेटिक और टेंस नोट पे, ब्राह्म्स के म्यूजिक के साथ। एक्ट 2 शुरू होता है तारा की सक्सेसफुल किडनी सर्जरी के बाद। भारती बहुत इमोशनल है, अपनी बेटी को प्यार से हक करती है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि सर्जरी के बाद भारती का खुद मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डैन अपने स्क्रैप बुक में पुरानी न्यूज़ कटिंग्स पढ़ता है जिसमें पटेल ट्विंस की मेडिकल हिस्ट्री कवर हुई है, और यहाँ से हमें और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि मीडिया ने उनकी स्टोरी को कैसे सेंसेशनलाइज किया था। घर वापस आने के बाद तारा को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी माँ को अलाउ नहीं किया जा रहा उसे अकेले मिलने के लिए हॉस्पिटल में। ये बात उसे बहुत परेशान करती है। वो फील करती है कि डैडी उसे हेट करते हैं और कुछ छुपा रहे हैं। चंदन इस बात को लेकर डिफेंसिव है, वो अपने फादर का साइड लेता है, जबकि तारा इंसिस्ट करती है कि कुछ बड़ा सीक्रेट है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसी पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिस्टर्बिंग सीन आता है जिसमें रूपा, जो पहले तारा की दोस्त थी, चंदन के साथ अकेली होती है और एक ऑकवर्ड मोमेंट के बाद चंदन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाती है कि उसने उसके साथ गलत हरकत की। इसके तुरंत बाद जब तारा रूपा को ह्यूमिलिएट करती है, उसकी पर्सनल इनसिक्योरिटीज का यूज करके रूपा गुस्सा होकर चली जाती है और बाहर स्ट्रीट पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पोस्टर बनाती है, वी डोंट वांट फ्रीक्स, जो उनकी क्रूअल्टी और सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए पटेल फाइनली अपनी सच्चाई बताता है जब रूपा और उसके दोस्त बाहर शाउट कर रहे होते हैं फ्रीक्स बोल के। पटेल तारा को पूरी सच्चाई बताता है। रिवील होता है कि जब ट्विंस कंजॉइंट थे उनके पास 3 लेग्स थे, 2 चंदन की साइड और 1 तारा की साइड, लेकिन ब्लड सप्लाई थोड़ी ज्यादा तारा की तरफ से आ रही थी। भारती के फादर, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन थे, और भारती ने मिलकर डिसाइड किया कि दोनों लेग्स चंदन को दिए जाएंगे क्योंकि सोसाइटी में लड़के को प्रेफर ज़्यादा किया जाता था।
डॉक्टर ने इस डिसीजन में साथ दिया क्योंकि उसे एक नर्सिंग होम बनाने के लिए ज़मीन चाहिए थी जो भारती के फादर की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मिल सकती थी। 2 दिन बाद ही चंदन का एक्स्ट्रा लेग जो था वो उसे रिजेक्ट करने लग गया, जो असल में तारा का लेजिटिमेट लेग था, लेकिन उसे नेचुरल रिजेक्शन बता दिया गया। ये रेवलेशन सुनकर तारा कंप्लीटली ब्रोकन हो जाती है। उसकी माँ, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसने ही उसके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस किया। प्ले का टोन यहाँ से बहुत डार्क हो जाता है। भारती का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी इन्फेंट बेटी को प्यार से ट्विंकल तारा बुलाती है, जो बहुत आयरॉनिक और हार्ट ब्रेकिंग है गिवन अब हमें पता चलता है उसने क्या किया था। प्ले वापस डैन के प्रेजेंट टाइमलाइन में आता है। हमें पता चलता है कि तारा बहुत जल्द मर जाती है, शायद इस इमोशनल ट्रॉमा और उसकी ऑलरेडी फ्रेजाइल हेल्थ की वजह से। चंदन लंदन भाग जाता है, अपनी आइडेंटिटी बदल कर डैन बन जाता है ताकि वो अपने गिल्ट से दूर रह सके। प्ले के फाइनल मोमेंट्स में डैन अपनी टाइपराइटर पर बैठकर ब्रेक डाउन करता है, अपने पेपर्स फाड़ देता है और एक इमोशनल मोनोलॉग देता है जिसमें वो खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह डिस्क्राइब करता है जो बिना किसी मीनिंग के घूम रहा है। प्ले का एंडिंग बहुत सिंबॉलिक है। तारा बिना लिम्प के स्पॉट में वापस आती है और डैन भी बिना लिम्प के दिखता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और डैन तारा से माफ़ी मांगता है। फॉरगिव मी तारा, फॉरगिव मी फॉर मेकिंग इट माई ट्रेजेडी। ये एक इमेजिनरी या सिंबॉलिक रिकन्सिलिएशन है क्योंकि रियलिटी में तारा ऑलरेडी मर चुकी है। प्ले खत्म होती है ब्राह्म्स के म्यूजिक के साथ, जैसे प्ले की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं प्ले के मेजर थीम्स की। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थीम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कैसे एक सोसाइटी में चाहे कितनी भी एजुकेटेड या मॉडर्न फैमिली हो, लड़के को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है लड़की के मुकाबले। दत्तानी ने इस थीम को मेडिकल मेटाफर के थ्रू एक्सप्लोर किया है, लिटरली एक बॉडी पार्ट को फेवर करना बेस्ड ऑन जेंडर। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है गिल्ट और आइडेंटिटी का। चंदन/डैन का पूरा कैरेक्टर इसी गिल्ट के अराउंड बना है। वो अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है, अपना नाम बदल लेता है, अपने देश से दूर भाग जाता है, लेकिन फिर भी अपनी सिस्टर के ट्रॉमा को एस्केप नहीं कर पाता। तीसरा थीम है फैमिली और सीक्रेट्स का। पूरा प्ले एक बैरिड सीक्रेट के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है जो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर रिवील होता है, जैसे एक रियल फैमिली में सीक्रेट स्लोली अनफोल्ड होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट थीम है डिसेबिलिटी और सोसाइटी का नज़रिया। कैसे लोग तारा और चंदन को फ्रीक्स के रूप में देखते हैं, उनकी डिग्निटी को इग्नोर करते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं महेश दत्तानी के बारे में। महेश दत्तानी एक सेलिब्रेटेड इंडियन प्लेराइट हैं जो अपने प्लेज में मॉडर्न अर्बन इंडियन फैमिली के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। वो उन इनविजिबल इश्यूज़ पे लिखते हैं जिनके बारे में इंडियन सोसाइटी में खुलकर बात नहीं होती, जैसे जेंडर बायस, सेक्सुअलिटी और रिप्रेस्ड डिज़ायर्स। उनकी प्लेस पहले उनकी कंपनी प्लेपेन के साथ बेंगलोर में वर्कशॉप की जाती हैं। एक्टर्स के साथ रिहर्सल में डायलॉग पॉलिश होते हैं क्योंकि दत्तानी इस प्ले को सीन एंड हर्ड के लिए लिखते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। तारा उनकी सबसे फेमस और क्रिटिकली अक्लेम्ड प्लेज में से एक है जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कभी जेंडर्ड सेल्फ के रूप में, कभी गर्ल चाइल्ड के स्ट्रगल के रूप में इंटरप्रेट की जाती है। तो ये था महेश दत्तानी का तारा प्ले का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर आप लोगों को ये प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।